भारत विश्व में एक बड़ा देश है। लगभग 32 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल वाला यह देश वर्तमान में इसकी जनसंख्या लगभग 130 करोड़ से ऊपर हो चुकी है। स्वतंत्रता के समय अर्थव्यवस्था की क्या दशा थी, हम उस पर बात करेंगे और उसके बाद हम आगे चर्चा कर सकेंगे कि पिछले 47 के बाद क्या हमने विकास किया है। स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश शासनकाल के प्रभाव अर्थव्यवस्था पर दिखते हैं। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान यह माना जाता है कि कृषि हमारी पिछड़ी हो गई, चूँकि ब्रिटिश शासकों ने कृषि पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, इसलिए जागीरदारी जमींदारी प्रथा के कारण किसान की स्थिति अच्छी नहीं थी। केवल 20% कृषि योग्य भूमि पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध थी। स्वतंत्रता के समय कृषि विकास की दर लगभग 1% मानी जाती है। उस दौरान उद्योग और हस्तकलाएं जो हमारे यहाँ पूर्व में विकसित थी, उनमें निरंतर कमी आई या उनका पतन हो गया। कपड़े के क्षेत्र में हम देखें तो ढाका की मलमल या बनारस की कला और भी जो क्षेत्रीय वस्त्र निर्माण में विशेषज्ञता थी, वो उद्योग धीरे धीरे समाप्त से हो गए। हस्तशिल्प को भी बहुत नुकसान हुआ। औद्योगिक दृष्टि से भारत में पिछड़ापन था। श्रम शक्ति का लगभग 9% ही औद्योगिक कार्यों में काम करता था। स्वदेशी उद्योगों के पतन में ईस्ट इंडिया कंपनी का नीति कह सकते हैं, या मशीनों द्वारा निर्मित औद्योगिक माल से जो प्रतियोगिता थी, उसके सामने हमारा घरेलू उद्योग टिक नहीं पाया। विदेशी प्रभाव के कारण मांग में बदलाव आने लगा और मशीन से निर्मित वस्तुओं को ज़्यादा प्राथमिकता देने के कारण भारतीय हस्तशिल्प कला या जो स्वदेशी उद्योग थे वो कम होते चले गए या बंद होते चले गए। ब्रिटिश शासनकाल में कच्चे माल का उन्होंने अपने लिए काफ़ी इस्तेमाल किया, तो जो औपनिवेशिक शोषण था उसके कारण भी हमारे यहाँ स्थिति अर्थव्यवस्था की कमतर होती गई। ब्रिटिश शासकों ने जहाँ परिवहन और संचार साधनों का जो विकास किया या जो विस्तार किया, उससे भी भारत के कच्चे माल को बाहर भेजना उनके लिए आसान हुआ और निर्मित माल जो ब्रिटिश या यूरोपियन क्षेत्र से आता था, बेचने के लिए वो सुविधा उन्हीं के लिए रही। ऐसे में विदेशी वस्तुएं जो यूरोपीय थी
उनका बेचना वो ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। उस दौरान चूँकि हमारे यहाँ सामाजिक जड़ता की स्थिति थी, जिसमें हम जाति प्रथा कह लीजिएगा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा है, छुआछूत है, या और इन दशाओं के कारण जिसमें कि निर्धन वर्ग का शोषण हुआ, इस कारण अर्थव्यवस्था हमारी पिछड़ी थी। एक अनुमान के अनुसार भारत की राष्ट्रीय आय का 1/3 भाग ब्रिटिश सरकार किसी न किसी तरह से भारत से बाहर ले जाती थी। तो ऐसे में अर्थव्यवस्था हमारी पिछड़ी रही। इस स्थिति में जब हमें स्वतंत्रता मिली तो उसके पश्चात औद्योगिक क्षेत्र न के बराबर विकसित था, कृषि क्षेत्र पिछड़ा था, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, सामाजिक कल्याण की सुविधाएं, परिवहन और संचार की साधन, इन सब क्षेत्रों में हमें आगे बढ़ना था, इन सबको बढ़ाना था ताकि हम अपनी स्थिति को बेहतर कर सकें। भूभाग की दृष्टि से देखें तो भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, किंतु उस स्थिति में हम पिछड़े थे। स्वतंत्रता के समय की हमारी अर्थव्यवस्था को कुछ बिंदुओं में हम बताएं तो एक कह सकते हैं हम कि कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी, जहाँ की लगभग 17% जनसंख्या कृषि या संबंधित कार्यों से जीवन यापन कर रही थी। औद्योगिक पिछड़ापन था और असंतुलित क्षेत्रीय विकास था। लगभग 9 से 10% जनसंख्या ही औद्योगिक कार्यों से जुड़ी हुई थी। औद्योगिक विकास भी जो उस दौरान था वह पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार और कुछ क्षेत्रों तक सीमित था। जनसंख्या लगभग 36 करोड़ उस समय हमारी 1951 की जनगणना में थी। बेरोज़गारी की दशा थी और साथ में अर्ध बेरोज़गार कह लें या छिपी हुई बेरोज़गारी भी बहुत थी। ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र 2 भागों में बटी हुई अर्थव्यवस्था हम देख सकते हैं, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र हमारा पिछड़ा, रूढ़िवादी था और शहरी क्षेत्र में कुछ सुविधाएं थी लेकिन फिर भी पिछड़ापन था। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का स्तर बहुत कम था। 1950-51 में भारत की राष्ट्रीय आय 10,360 करोड़ रुपए थी चालू कीमतों पर, और प्रति व्यक्ति आय 274 रुपये मात्र थी। पूंजी निर्माण की दर देखें तो बहुत कम थी।